हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि बाजू को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की, एजेंट के हिसाब से आपकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट वेरी करती हैं। 1 से 25 तक आपको 4 कोर का सीपीयू की ज़रूरत पड़ेगी। उसके ऊपर आपको 100 एजेंट तक आपको 8 कोर सीपीयू की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके साथ ही आपकी जो रैम है वो 8 GB आपको चाहिए ही चाहिए। प्लस आपकी जो स्टोरेज है वो 50 से आगे चेंज होती रहेगी, 50 GB 100 GB अकॉर्डिंग टू यूर। अगर हम बात करूँ मैं एजेंट के हिसाब से। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, इसकी ओएस की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो जो भी हमारे पास लाइनक्स बेस्ड ओएस सिस्टम है ये सिर्फ उन्हीं पे रन करेगा। amazon लिनक्स हो, रेड हैट का वर्जन हो, सेंटोस हो, या उबंटू 16 से 22 तक अभी जितने वर्जन आए हैं उन पे ये कंपेटिबल है। अ, आगे बात करें, अगर आपको सिर्फ इसको इंस्टॉल ही करना है तो आप जस्ट ये कमांड चलाएं। ये वाजू का इंस्टॉलेशन असिस्टेंट को कॉल करेगा और आपके सिस्टम पे वाजू को इंस्टॉल हो जाएगा। और आपके पास इस तरीके से यूज़र एडमिन ही रहेगा और पासवर्ड आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आप लर्निंग पर्पस के लिए जा रहे हैं, वाजू का आप सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से डाउनलोड करें इसको। अगर हम इसको अगर चलाएं तो इसके लिए मैंने एक EC2 इंस्टांस लिया है। इसको चलाने से, इस वाले कमांड को रन करने से मेरे पास एक शेल स्क्रिप्ट आ गई है। शेल स्क्रिप्ट का हम क्या करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट, ये रहा। अब मेरे पास नेक्स्ट कमांड रन करते हैं तो हमारे पास कन्फिग फाइल भी आ गई है और सर्टिफिकेट वाली हमारे पास शेल स्क्रिप्ट भी आ गई है। एक बार कन्फिग फाइल को ओपन करते हैं तो ये रही हमारी कन्फिग फाइल। इस पे हमारे पास नोड है, आईपी है। एक काम करेंगे यहाँ पे, हमें ऑल इन जो ऑल इन वन मॉडल लेके चलना है। तो उसमें हमारी जो आईपी है वन लोकल होस्ट की रहेगी। अगर हम इसी को कॉपी कर लें, अगर यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटेड में करना है कि आपका जो नोड है इंडेक्सर का वो अलग इंस्टांस पे, सर्वर है वो अलग इंस्टांस पे, डैशबोर्ड है वो अलग इंस्टांस पे, तो देन यू कैन डू मच बेटर। तो यहाँ पे हमारी कन्फिग फाइल भी रेडी हो चुकी है, प्लस हमारे पास सर्टिफिकेट भी बन के रेडी है। तो कन्फिग फाइल को कैसे एडिट करना है उसके बारे में बताया गया है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब जो हमारी ये शेल स्क्रिप्ट थी इसको हम करेंगे रन। इसको एलएस करते हैं। ये हमारे पास जो डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हैं वो बन गए हैं। तो की फाइल्स बन गई हैं। एक बार पीछे चलते हैं और हमारे पास यहाँ पे दो कमांड मैंने रन करी है। फर्स्ट कमांड से मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने जो वो जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी मैंने टार फाइल बना ली है, और दूसरे में जो मेरा फोल्डर है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास ये टार फाइल है। चलो अपने नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी हम एपीटी पे काम कर रहे हैं तो कुछ हमारे सिस्टम की जो कुछ डिपेंडेंसी हैं उनको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सूडो के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद डिपेंडेंसी होने के बाद हमें ये जो
हमने डिपेंडेंसी को डाउनलोड कर लिया था, इसकी की ऐड करते हैं। सो की ऐड करने वाला काम तो सिर्फ sudo यूज़र कर सकता है। तो एक बार sudo ऐसे रूट कर लेते हैं फिर। चलिए, की ओके लिखी आ गई है। की के बाद रेपो को भी ऐड कर लेते हैं। रेपो को हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि जो हमारा पैकेज मैनेजर है एप्ट, वो वजू को रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि इसमें प्री डिफाइंड जो सोर्स लिस्ट होती है इसकी, वो उसमें डिफाइंड नहीं होता है। चलिए, अपने सिस्टम को एप्ट गेप्ट अपडेट भी कर लेते हैं। एक मिनट। इसके इससे होगा क्या, ऐप गेट अपडेट से आपके जो पैकेज मैनेजर के अंदर जो बाकी जो रेपोजिटरी हैं, जो पुरानी उनमें लिंक डले होंगे, वो अकॉर्डिंग टू वहाँ के न्यू वर्जन के हिसाब से वो अपडेट हो जाएंगी। सिर्फ रेपो के अंदर जो रेपोजिटरी के नाम है, उनके जो लिंक है, सोर्स लिंक है, वो ना कि रेपोजिटरी एक्चुअल में होगी। तो इट्स टाइम टू इंस्टॉल दी वाजू इंडेक्सर। चलिए, वाजू इंडेक्सर एक तरह से ओपन सर्च ही है। इंडिसेस के रूप में आपका ये डाटा को स्टोर करेगा। एंड अगर आप मल्टी नोड क्लस्टर बना रहे हैं, सॉरी, जो आप क्लस्टर की फॉर्म में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, देन आपका जो डेटा है वो शार्ट्स की फॉर्म में रहेगा और आप हाई अवेलेबिलिटी को रीच कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द फीचर्स, सारा मतलब ये ओपन सर्च को ही मॉडिफाई करके उसको वाजू इंडेक्सर का नाम दिया गया है। इट विल टेक टाइम, मतलब अगर हैवी पैकेज है ये काफ़ी बाकियों के मुकाबले। चलिए, सेटिंग अप हो रहा है हमारा इंडेक्सर। इसके बाद हमें यहाँ पर इसकी जो कन्फिग फाइल है ओपन सर्च डॉट YAML, जैसे कि आपको मैं कह रहा था कि ये ओपन सर्च ही है, इसको ओपन करिए। यहाँ पर नेटवर्क डॉट होस्ट की बात करी गई है। जो हमने ये कह रहा है config डॉट YAML में जो एड्रेस दिया है वो हमें यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आपको अगर याद हो तो मैंने कहा VI एडिटर यूज़ कर रहे हैं, आई कर से आप उसके अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, नोड नेम हमने वहाँ पे नोड 1 ही डाला था config डॉट YAML में। क्लस्टर इनिशलाइज मास्टर नोड पे नोड 1 रहेगा। अगर आप यहाँ पर मल्टी नोड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर नोड 2 नोड 3 जितने भी आप कर रहे हैं क्लस्टर का, वहाँ पे इनकी IP दे देंगे नीचे। ठीक है, बट ये तभी आपको यहाँ पे देने की जरूरत, अभी तो ये कमेंट आउट है कि जब आपको क्लस्टर बनाना है। अभी तो क्लस्टर नहीं बना रहे हैं, तो इसके लॉग यहाँ पर रहेंगे वैर लिब लॉग वाजू इंडेक्सर के अंदर। ठीक है, इसकी जो की फाइल है वो यहाँ पर उनका पाथ दे रखा है। ठीक है, ये रहा। अगर आप यहाँ पे नोड का नाम चेंज करना चाहते हो तो आपको सब जगह पे नोड 1 की जगह, जैसे मान लो आप इंडेक्सर 1 कर रहे हैं तो आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं चेंज करने वाला, क्योंकि मैंने नोड 1 के नाम से ही अपने जो भी है सारे सर्टिफिकेट्स को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, नोड नेम इज इक्वल टू वाजू इंडेक्सर 1, सॉरी, इंडेक्सर नोड का नाम डालना है, जो कि आपने देखा ही था वहाँ पे अंदर, नोड इक्वल टू। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये कमांड चलाएंगे। इस पे क्या कह रहा है,
वाजू इंडेक्सर के अंदर एक सर्ट्स नाम की डायरेक्टरी बना रहा है, टार फाइल है जो उसको अनटार कर रहा है, देन उसको रीनेम कर रहा है इंडेक्सर डॉट पैम के नाम से, जो नोड नेम यानी यहाँ पे नोड वन डॉट पैम के नाम से होगी, नोड वन की डॉट पैम के नाम से होगी, उसको इंडेक्सर डॉट की पैम के नाम से बना रहा है। सी एच मोड को मैं बता दूँ मैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके अ, जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी जो हम जो परमिशन रख रहे हैं रीड राइट की, रीड और एग्जीक्यूट की रख रहे हैं सर्टिफिकेट की, और जो उसके अंदर की है उसको सिर्फ हम मतलब ये फोल्डर के अंदर की जो की फाइल्स हैं उसको हम सिर्फ रीड की परमिशन दे रहे हैं। और हाइफन आर से क्या होता है, फ्लैग यूज़ किया है कि जो वो फोल्डर है उसके अंदर की जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर हैं उन सब की जो ओनरशिप है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो वन टाइम भी हम चला सकते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे चलाएं तो ये सारी फाइलें रन हो चुकी हैं। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ई टी सी वजू, यहाँ पे आपको दिखाऊं सर्च नाम का फोल्डर इसने एम के डी आई आर किया था वहाँ पे, सी डी सर्च करूँ। ठीक है, इंडेक्सर डॉट पम, इंडेक्सर की डॉट पम, यहाँ पे पहले उसको इसने रीनेम कर दिया है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम, हमारे पास लगभग इंडेक्सर वाला काम पूरा होने वाला है। हम अभी उबंटू सिस्टम में है, तो हम इसको डेमो रीलोड करके इनेबल का पर्पस ये है कि हमें हर बार जब भी हमारा सिस्टम शट डाउन हो तो इसको हर बार सर्विस को रिस्टार्ट ना करना पड़े। विद पावर ऑन, जैसे हम पावर सिस्टम को पावर ऑन करें हमारा इंडेक्सर भी स्टार्ट हो जाए। और इसको फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्टार्ट करना होगा, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देन तब तक नेक्स्ट कमांड देखते हैं क्या है, क्लस्टर को इनिशियलाइज करना है। ठीक है, क्लस्टर को इनिशियलाइज कर लेते हैं। कोई आपको रिगार्डिंग डाउट हो एक बार अगर इसका सर्विस का स्टेटस चेक कर लेते हैं। सही है, एक्टिव एंड रनिंग आ गई है। ओके, ओके, हमारा ओपन सर्च की सर्विस है वो भी हमने ऑन कर दी है। तो यहाँ पर हमारा जो इंडेक्सर वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं सर्वर पे। सर्वर पे भी सेम है, आप जो असिस्टेंट है उसकी मदद ले सकते हैं। अब यहाँ पे की ऐड करना है, रेपो ऐड करनी है, तो ये दो काम हम कर चुके हैं, सेम सिस्टम पे हम कर रहे हैं, तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। लेट्स इंस्टॉल दी मैनेजर। जो अगर मैं वाजू की कम्युनिटी की बात करूँ, कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। आपको कोई अगर मैं कहूँ कोई इशू आ रहा है तो स्लैक पे आप वाजू की कम्युनिटी वहाँ पे पिंग कर सकते हैं। प्लस मेरे से अगर आपकी हेल्प होती है तो आप मुझे कर सकते हैं पिंग। यहाँ पे हमारा मैनेजर इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ। मैनेजर को हम रीस्टार्ट कर लेंगे, इनेबल भी कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। बाजू मैनेजर हमारा सेट हो रहा है। करंट वर्जन इसका 4.3.7 चल रहा है, जो कि आई थिंक 24 अगस्त को आया था, 24 अगस्त को, जिसमें कि जो हमारी वल्नरेबिलिटी के जो बग था उसको रिमूव किया गया था, और भी कई उसमें प्रॉब्लम्स थी। तो कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। चलिए, यहाँ पर मैनेजर की बात भी हो गई। अब मैनेजर के लॉग, जो मैनेजर लॉग को प्रोसेस कर रहा है उनको इंडेक्सर तक भेजना भी है। वो कौन भेजेगा, फाइल पे। यहाँ पे हमारे पास, चलो स्टेटस देख ही लेते हैं इसका, क्योंकि बिफोर मूविंग टू, हाँ, फॉरवर्ड, हमें पिछली सर्विस का स्टेटस कंफर्म करना ही चाहिए।
और फाइल बीट की जो सर्विस है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है मास्टर के ऊपर। चलिए, ये हो गया अपना फाइल बीट भी इंस्टॉल। ओके, बनी बनाई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उसको हमने डाउनलोड कर लिया है। अब ये क्या कह रहे हैं कि जैसे हमने वहाँ पर चेंजेस करे हैं, यहाँ पर भी चेंजेस करें हम। ये तो बिल्कुल सही है, हमारा होस्ट यही है 127 पे। मान लो यहाँ पे हमारे पास दो होस्ट होते हैं या तीन हमने क्लस्टर बना रखा है 3 नोड का इंडेक्सर का, तो हम यहाँ पे तीनों की आईपी देते, कॉमा डाल के फिर ऐसे ऐसे आगे। ठीक है, यहाँ पर हमें कोई ऐसा खास चेंजेस करना नहीं है, यहाँ पे चेंजेस ऑलरेडी हो रखे हैं। चलिए, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है। इसका क्रेडेंशियल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल बीट के और भी बहुत सारे फीचर हैं जो मैंने आपको यहाँ पर पहले वाली वीडियो में बताए थे। अलर्ट टेम्पलेट, जो मान लो हम अलर्ट्स किसको कहते हैं, हम अपनी मेल पे स्लैक पे अलर्ट भेज रहे हैं, वो किस फॉर्मेट में जाएंगे, उसके लिए हमने एक बनाया अलर्ट का टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया है। ये रहा हमारे पास जो बाजू का फाइल बीट का मॉड्यूल है, उसको हमने डाउनलोड कर लिया है। एक बार देख मैं हूँ कहाँ पे, सीडी चलते हैं। कॉन्फ़िग फाइल को कैट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा वजू वन है इसका नाम, बस ये देखना था। और ये रहा हमारा जो नोड है, सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी इसके हिसाब से कॉन्फ़िगर हो गए। देन हमारे पास इसको करते हैं, इसमें ये क्या कर रहा है, फायरबीट के अंदर सर्च नाम का फोल्डर बना रहा है, टार को अनटार करके उन सबको सर्च के अंदर कॉपी कर रहा है। उसके अंदर जो वजू वन करके जो हमने अभी नोड नेम के सामने वजू वन डाला है, उसके सामने उसको ये रीनेम करेगा फाइल बीट डॉट पैम और फाइल बीट की डॉट पैम के नाम से। उनकी जो परमिशन चेंज करेगा, ओनरशिप चेंज करेगा। सो लेट्स, ठीक है, इस पर किसी को कोई दिक्कत हो देखो यार, पूछना यार, ज़रूर मैसेज करना, कमेंट करना, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपकी हेल्प कर सकूं। सॉरी, हमने फाइल बीट को इनेबल और स्टार्ट दोनों कर दिया है, तो फाइल बीट को चेक कर लेते हैं। मैनेजर तक हमने क्लियर कर लिया है, ये लीजिए सब कुछ ओके है। इलास्टिक सर के साथ पूरा कम्युनिकेशन यहाँ पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो सर्वर का पार्ट भी ख़त्म होता है। इस वाली वीडियो में सिर्फ हम सेंट्रल कंपोनेंट को ही देखेंगे, तो डैशबोर्ड की भी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। कुछ डिपेंडेंसी हैं डैशबोर्ड की, उनको हम डाउनलोड कर लेते हैं। बिल्कुल यार, डैशबोर्ड के बिना तो क्या ही मज़ा आएगा, क्या हम कर लें। व्यू, जो कि इसका डैशबोर्ड किबाना की ही मॉडिफाइड फॉर्म है, बहुत अच्छे है। वहाँ पे डैशबोर्ड व्यू आते हैं। इस पैकेजेस की बात हो रही है, चेक कर लेते हैं ये पैकेजेस मिसिंग है कि नहीं है, देन वी विल मूव।
वीडियो थोड़ी लंबी बनी है, बट आपको डिटेल में इसकी इंस्टॉलेशन है आप उसको समझ पाएँ। इस इंस्टॉलेशन को समझने से होगा क्या कि आप इसके जो फंडे हैं, हाउ इट्स जनरली वर्क्स, और इसका जो वर्किंग बिहेवियर है वो आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाएगी इसकी। आपका जो इंडेक्सर बनाया हमने, वो क्यों बनाया, वहाँ पे हमें कुछ सेव करना है, लॉग्स जो आएंगे ताकि हम एस आई एम को इम्प्लीमेंट कर सकें। बिकॉज एस आई एम की अप्रोच को ये इम्प्लीमेंट करता है तो उसके लिए डेटाबेस तो चाहिए। डेटाबेस को में लॉग्स को भेजेगा कौन, उसके लिए फाइल बीट हम कर रहे हैं। फाइल बीट में डाटा कहाँ से आएगा, वो सर्वर के पास से आएगा। ठीक है, जो ये डाटा वहाँ पे जा रहा है, सर्वर कैसे काम कर रहा है, इसको हम देख कैसे सकते हैं, डैशबोर्ड से देख सकते हैं। ये की और ये तुमने कर ही रखा है ऐड, तो एक बार सिस्टम को अपडेट कर लेते हैं, देन वी विल डाउनलोड द डैशबोर्ड। अभी जैसे अगर सिस्टम लोड होता है तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ भी चला के। इसके अलावा वज़ू को इंस्टॉल करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। इसको आप जो भी हम कर रहे हैं स्क्रिप्ट के थ्रू, आप शेल स्क्रिप्ट बना सकते हैं, एनसिबल का रोल बना सकते हैं, और अगर मैं बात करूँ एनसिबल का रोल है डोकर के थ्रू कर सकते हैं, शेफ के थ्रू कर सकते हैं। ढेर सारे तरीके एएमआई बनी पड़ी हैं। अगर मैं बात करूँ AWS पे, वजू खुद भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ओपन सेट डोस तो लोकल होस्ट ही है, सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे कुछ चेंज करने का है नहीं है, तो वापस आते हैं। ठीक है, फिर से सर्टिफिकेट डिप्लॉय करने हमने, यहाँ पे हमने कन्फिग फाइल को ओपन किया था, वहाँ से वजू डैशबोर्ड का नाम देख लेते हैं। जैसा करते हैं नीचे से ही देख लेंगे। ये रहा डैशबोर्ड के नाम से। चलिए ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, सेम है। एक सर्च नाम का फोल्डर बन रहा है डैशबोर्ड, वजू डैशबोर्ड डायरेक्टरीज के अंदर। टार फाइल को अनटार करके कीज़ को सेंड कर रहा है वो, अगर मैं बोलूँ तो डैशबोर्ड के सर्च फोल्डर के अंदर। उनमें से कुछ कीज़ को हम रीनेम कर रहे हैं, उनकी जो परमिशंस है उनको मॉडिफाई कर रहे हैं, प्लस उनकी जो ओनरशिप है उनको हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे कॉपी करते हैं, सॉरी। चलिए, अगर ये वाला स्टेप्स आपको तब परफॉर्म करना है जब आप की जो, अगर मैं कहूँ, जो आपकी जो डैशबोर्ड है वो अलग इंस्टांस पे कॉन्फ़िगर आपने किया है, लेकिन अभी हम ऑल इन वन पे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो sudo su ubuntu पे वापस आते हैं, sudo ctl status। चलिए डैशबोर्ड सर्विस चल रही है। EC2 इंस्टांस पे वापस आते हैं, ये रहा मेरा EC2 इंस्टांस HTTPS। इस तरीके से आपके पास वेब पेज खुलेगा। इसको आप HTTPS पे ही, जो ये हमने
सर्ट्स वाला काम कर रहे थे पूरा। पैकेज तो हम तो सिर्फ ऐप से डाउनलोड कर रहे थे, डिपेंडेंसी उसकी कर रहे थे। तो ये सारा काम हम क्यों कर रहे थे? इसको सिक्योर करने के लिए हमने इसके हर कंपोनेंट में सिक्योरिटी का ध्यान रखा है। जो SSL सर्टिफिकेट्स हैं उसको डिप्लॉय किया है, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो सेफ रहे। तो अभी जैसे मैंने इसके क्रेडेंशियल जब बनाए थे, की स्टोर करके बनाया था फाइल बीट के अंदर, तो हमने इसको पासवर्ड दिया था एडमिन एडमिन का, उसी से हम लॉगिन करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, एक बार इसको लॉगिन होने देते हैं। तब तक इस पे इंस्टांस पे चलते हैं, तो आपको थोड़ा इंस्टांस के बारे में बता देते हैं। इसके लिए आपको लार्ज इंस्टांस की ज़रूरत पड़ेगी। ये रहा। चलिए, सबसे पहले इसकी API कॉल होंगी। अगर मैं API से आपको रेफरेंस दूँ, हम कुछ पार्ट, सिस्टम के पार्ट को एक्सपोज करते हैं, ताकि वो इन्फॉर्मेशन दूसरा बंदा या दूसरा सिस्टम उसको उठा सके। उनको हम API कहते हैं। इस केस में सर्वर ने अपना कुछ पार्ट एक्सपोज कर रखा है, जिसको हम 55,000 पोर्ट पे हम एक्सेस कर पा रहे हैं, या डैशबोर्ड एक्सेस कर पा रहे हैं। प्लस 9200 पोर्ट जो हमारा है वो इंडेक्सर के लिए है। वहाँ पे इंडेक्सर की जो API है, रेस्टफुल API, वो एक्सपोज है। इस पर अभी हमारे पास कोई एजेंट कनेक्ट नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे कि हम यहाँ पे सिक्योरिटी इवेंट्स दे सकते हैं, इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग दे सकते हैं, जो सिस्टम ऑडिटिंग है, वल्नरेबिलिटी है, माइटर अटैक है, या डिफरेंट तरह के कंप्लायंस है। ये जो कंप्लायंस है, PCI DSS है, NIST है, GDPR है, TSC है, HIPAA है। मोस्टली कंप्लायंस जो है फेडरल लॉ के वाले हैं, यानी कि US के हैं या ब्रिटिश वाले हैं। तो इसका रीज़न ये है कि जो उनकी मोस्टली जो कस्टमर हैं वो US बेस्ड हैं, ब्रिटिश बेस्ड हैं। देन आपको अ, उनके जो कंप्लायंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके थ्रू आप अपने सिस्टम को चेक कर सकते हैं, जो आपने जो आपका जो पर्टिकुलर जो सिस्टम है, लैपटॉप है या कोई भी सिस्टम है, आपको उन कंप्लायंस, इंडस्ट्री के कंप्लायंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। मान लो जैसे PSI DSS है, ये पेमेंट का इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी का जो कहूँ मैं अगर, तो उसका कंप्लायंस है। उसका कंप्लायंस को अगर आपकी जो कंपनी क्रेडिट और डेबिट में बहुत ज़्यादा डील करती है, मेनली आपकी फाइनेंशियल बिल्ड कंपनी है, US बेस्ड या ब्रिटिश बेस्ड कंपनी है, तो आपको इन कंप्लायंस को फॉलो करना ही होगा। ये गुड प्रैक्टिस रहेगी आपकी अगर आप इनको फॉलो कर रहे हैं। तो इन कंप्लायंस को हम अ, देखेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। अगर हम आप यहाँ पर जाएं और यहाँ पर क्लिक करें, आपको डिफरेंट तरह के ऑप्शन आएंगे। मैनेजमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, स्टेटस एंड रिपोर्ट दे सकते हैं, क्लस्टर बना हुआ है, आप लॉग्स दे सकते हैं। लॉग्स पे हम देखेंगे जब हम इसके साथ कोई AWS की सर्विस को इंटीग्रेट करने की कोशिश देख करके देखेंगे। सेटिंग्स टूल्स देख सकते हैं आप, इस पे एजेंट्स आपके पास क्या कनेक्ट हैं, ठीक है, रूल टेस्ट कर सकते हैं, मॉड्यूल्स देख सकते हैं। शायद क्लिक गलत हो गया। आप मॉड्यूल्स पे जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट में सिक्योरिटी इवेंट्स, इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग मिलते हैं सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन में। आप यहाँ से 365 ऑफिस को, AWS की सर्विस को, क्लाउड की सर्विस को, गिटहब की सर्विस को, प्लस अगर आप जाएँ आगे पॉलिसी मॉनिटरिंग में, तो ये 3 पॉलिसी तो बाय डिफ़ॉल्ट रहती हैं। उसके अलावा आप ओपन एसकैप, सिसकैट को भी इनेबल कर सकते हैं। वनरेबिलिटी और माइटर टैग के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। प्लस आपको वायरस टोटल, OS क्यूरी और डॉक्यूमेंट्स लिस्टनर भी लगाना है, तो आप इसको यहाँ से इनेबल करें। बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको इनेबल नहीं मिलेगा। और ये डिफ़ॉल्ट में PSI DS और NIST है। उसके अलावा आपके पास 3 कंप्लायंस यहाँ पे और रहेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो? कोई आपका क्वेश्चन हो, कुछ सुझाव हो, ज़रूर दें यार।
आपका फीडबैक बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य है हमारे लिए। थैंक यू।